सबसे बड़ी बात ड्रेस फ्री है, जो कि फीमेल को बहुत बढ़िया लगता है। ड्रेस फ्री है, जो मन चाहा वो ड्रेस पहनी है। नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई है। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, उनकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो +2 वाले कैंडिडेट हैं उनकी ये है, उनकी 20 से 21 तारीख के आसपास आ जाएगी। हम ग्रेजुएशन में जान रहे थे ये वाली पोस्ट, इनके बारे में हमने जान लिया। आज सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में जानेंगे। ये आप देख लेना, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी एनटीपीसी के नाम से, उसमें सारी डिटेल बताई गई है, उसको देख लेना। सैलरी के बारे में बताया गया है, इनके ऊपर अभी काम चल रहा है। इनके रिगार्डिंग भी आपको धीरे धीरे वीडियो, ये नोटिफिकेशन आने तक आपको वीडियो मिल जाएगी इनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना कौन सी आपको भरनी है पोस्ट और कौन सी पोस्ट नहीं भरनी है, और इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो एक बढ़िया सी प्रोवाइड करेंगे, कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। तो इसको शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी लेवल 5 के अंदर जॉब है। इनिशियल पे 29,200 है, उसके बाद डीए वगैरह आपको मिल जाएंगे और बाकी अलाउंसेस मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे आपकी बन जाएगी। C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज लिमिट ये है, 732 पोस्ट इसके अंदर आपको टोटल दी गई है। क्या क्या जानेंगे इसके बारे में, ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब। तो यहाँ पे सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटी, वर्क, पोस्टिंग, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ओपन भर्ती करवाती है, जिसके अंदर CBT 1 एग्ज़ाम होता है, इसको पास कीजिए, और CBT 2 को क्लियर कीजिए। यहाँ पे मेरिट बनती है, उस मेरिट को क्रैक कीजिए। फिर आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर होता है, इसको क्लियर करने के बाद आपका आता है DV और मेडिकल। ये दोनों एक साथ ही होते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस आपका हो जाता है, अगर कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं है। तो यहाँ पे डिटेल के अंदर DV होता है, डिटेल के अंदर मेडिकल आपका होता है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आती है। ये फाइनल मेरिट जो CBT 2 वाला था, इससे 8 से 10 नंबर ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका नाम आता है पैनल के अंदर। पैनल में नाम आने के बाद यानी कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, रेलवे में आपकी नौकरी हो चुकी है। अब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले दूसरा तरीका क्या होता है एनटीपीसी में, एनटीपीसी नहीं होता, दूसरा तरीका होता है GDCE और एक होता है LDCE, एक होता है CG ग्राउंड। ये 3 तरीके होते हैं। ये रेलवे के डिपार्टमेंटली है, यानी कि ये तो डिपार्टमेंटली है। कोई भी कर्मचारी अगर पहले से जॉब कर रहा है उसके लिए है, वो सर्विस का क्राइटेरिया और जो क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया को पूरा करेगा तो ये वाले एग्ज़ाम दे करके वो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और लग सकता है। CG ग्राउंड में अगर किसी के पेरेंट्स जॉब में है और वो किसी कारणवश नहीं रहे तो उनके बच्चों को यहाँ पे नौकरी दी जाती है। उनके लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और यहाँ पे आप ये जॉब ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग आपकी होती है यहाँ पे डिवीज़न लेवल पे डिपेंड करता है, डिवीज़न करवाता है या नहीं करवाता है। वैसे जो ट्रेनिंग आपका होता है वो होता है ZRTI, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाई जाती है। कई बार डिवीज़न अपने स्कूल के अंदर करवाता है, कई जगह देखा गया है कि करवाते ही नहीं है ट्रेनिंग, सीधा आपको वर्क प्लेस पे ही भेज देते हैं। अगर ट्रेनिंग करवाई भी जाएगी तो 3 to 4 वीक, 3 से 4 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद आपकी होती है पोस्टिंग। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होती है देख लीजिए। पोस्टिंग के हिसाब से आपका वर्क रहने वाला है, पोस्टिंग के हिसाब से आपकी ड्यूटी रहने वाली है। पोस्टिंग होती है सबसे पहले, हो सकता है आपको हेडक्वार्टर में हो, DRM ऑफिस के अंदर हो, RRC ऑफिस में या फिर RRB ऑफिस में, यहाँ हो सकती है। उसके बाद आपकी ड्यूटी कहाँ होगी, पोस्टिंग कहाँ होती है, हो सकती है आपकी पोस्टिंग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन, जंक्शन, प्रोडक्शन शॉप, ठीक है, वर्कशॉप या फिर यार्ड के अंदर, यहाँ हो सकती है। ये वाली जो है टाइमिंग जान लेते हैं। अगर ये वाली इन जगह पर पोस्टिंग होती है तो 9 to 5:30, 9 से 5:30 आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर इन जगह पे होती है तो 9 से 5 बजे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। हो सकता है कई दिन आपको कोई दिन ऐसा देखने को मिले कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 6 भी बज सकते हैं, यहाँ पे 7 भी बज सकते हैं, ऐसा भी होता है। और हो सकता है कभी काम कम हो तो यहाँ पर आप थोड़ा पहले भी निकल सकते हैं या थोड़ा लेट भी आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी वहाँ पे जो स्टाफ है वो किस तरह का है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की है। ये यहाँ पे जब आपकी ड्यूटी लगती है तो सैटरडे और संडे यहाँ पे 2 दिन ऑफ होते हैं वीकली, और यहाँ पे लगती है तो यहाँ पे ओनली सैटरडे आपका 1 डे वीकली ऑफ होता है। ये जॉब प्रोफाइल में डिपेंड करता है आपकी जो सीट अलॉटेड है। जब भी आपको यहाँ पे जॉब प्रोफाइल या पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा तो आपको सीट के नाम से बुलाया जाएगा। आपकी पोस्टिंग और सीट पे डिपेंड करेगा। आपको बोला जाएगा कि ये सीट आपकी है, ये सीट आपकी है, आगे बताऊंगा तब आप समझोगे। मान लीजिए आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस में लगती है तो आपको अलग अलग सीट दी जाएगी, जैसे सैलरी सीट, डाटा एंट्री सीट, ट्रांसफ़र सीट, रिटायरमेंट सीट, ये इस तरह से सीट करके बोला जाएगा। यहाँ पे क्या है, सैलरी सीट के अंदर आपको सैलरी मेंटेन करनी है, डाटा शीट के अंदर आपको डाटा मेंटेन करके रखना है, रिकॉर्ड जो भी है डाटा का।
ट्रांसफ़र शीट में क्या है, जो कर्मचारी ट्रांसफ़र हो रहे हैं कौन कौन से, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मान लीजिए आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सारी फाइल दे दी तो वहाँ पे आप वो कर रहे हो, किसी आपके साथी कर्मचारी को दे दी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की, किसी आपके उस तीसरे साथी को दे दी कपल केस की, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 2 दे दी, हो सकता है तीनों आपको ही दे दी, ट्रांसफ़र का पूरा ही आप मेंटेन करके रखो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है रिटायरमेंट वाले, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनका डाटा यहाँ पे मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट आरआरबी या आरआरसी में लगती है, तो यहाँ पे क्या आरआरसी और आरआरबी का क्या काम होता है, जो भी वैकेंसी खाली होती है उनको फुलफिल करवाना, तो यहाँ पे मेनली इनका काम रहेगा, कुछ काम और भी रहेंगे, मेन काम इनका ये रहेगा कि जो भी हमारे डिवीज़न के अंदर वैकेंट हो रही है सीटें, उन वैकेंट का रिकॉर्ड रखना और अपने जो सीनियर स्टाफ हैं या डिवीज़न लेवल तक इस बात को पहुँचाना कि हमारे पास इतनी हर महीने इतनी या ईयरली इतनी वैकेंट हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन करना। उसके बाद स्टेशन या फिर यार्ड में लगती है, स्टेशन या यार्ड में यहाँ पे क्या होता है, सैलरी वर्क, एनडीए कैलकुलेशन, एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड करना, डाटा के अंदर क्या हो सकता है वो आगे बताऊंगा, HRMS का रिकॉर्ड रखना या मेंटेन रखना, RESS। देखिए सैलरी जो भी यहाँ पे कर्मचारी है उनकी सैलरी आपको मेंटेन करनी, सैलरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, ND हो सकता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी, कितना बन रहा है हर महीने। एम्प्लॉई का डाटा की रिकॉर्ड करना, उसमें क्या क्या होता है, जैसे लीव को रिकॉर्ड करना, जैसे NH को रिकॉर्ड करना, जैसे TA को जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसका रिकॉर्ड करना, जैसे OT ओवर टाइम का रिकॉर्ड रखना, तो ये सारा मेंटेन करके रखना एम्प्लॉई का। HRMS इसके अंदर उसका फैमिली का डाटा या उसका खुद का पर्सनल डिटेल ये पूरी तरीके से है या नहीं इसका रिकॉर्ड रखना। RESS इसको पूरा अपडेट करके रखना, कितनी आपका बैलेंस बन रहा है, कितना क्या बन रहा है, सारा इसमें मेंटेन करके रखना। तो ये होता है स्टेशन या यार्ड की जॉब। उसके बाद प्रोडक्शन शॉप या फिर वर्कशॉप, यहाँ पे आपके जो सीनियर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनके साथ आपको असिस्ट करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे काम इनके द्वारा बताया जा रहा है उस काम की अपडेट इनको देना और उनके साथ मिलकर आपको काम करना। मेनली इसमें डाटा एंट्री भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, और मेनली क्या होता है और भी काम हो सकते हैं कई सारे, जैसे डीलिंग का वर्क भी इसके अंदर हो सकता है, डीलिंग या फिर अदर शीट पे भी कई काम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की जो प्रोडक्शन यूनिट या फिर शॉप है और जो वर्कशॉप है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं, आप जाते हो 2800 ग्रेड पे में सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे, 4200 में प्रमोट होते हो, नेक्स्ट प्रमोशन आपका 4200 में OS बन जाते हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसके बाद 4600 में, ये ऐसे नहीं है कि आप गए और 2 साल बाद हो गए, 5-5, 6-6, 7-7 साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है। 4600 में आप चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम से 4800 ग्रेड पे में जाते हो, डिपार्टमेंटली कौन से, जो GDC और LDC बताया था वहाँ पे, यहाँ बनते हो आप APO। APO क्या होता है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। उसके बाद आ जाते हो आप 5400 ग्रेड पे में DPO, डिविजनल या डिवीज़न पर्सनल ऑफिसर। उसके बाद 6000 ग्रेड पे में, और यहाँ चले गए आप सीनियर DPO, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। यहाँ तक आप पहुँच जाते हो, और यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत लंबा प्रोसेस है, मोस्टली लोग नहीं पहुँचते यहाँ तक। 4800 तक हो सकता है, 4600 तक ये वहीं रह जाते हैं बस। उसके बाद आता है आपका सैलरी का, ग्रोस सैलरी आपकी 50 के प्लस बनने वाली है, इन हैंड 45 के प्लस बनने वाली है। सेपरेट वीडियो क्या अलाउंस भत्ते मिलते हैं वो बना देंगे अलग से। लीव के रिगार्डिंग एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सरकारी नौकरी के नाम से, उसको जा करके चैनल पे विजिट करके देख लेना, उसमें सारी डिटेल है लीव की, बोनस की, और जो ये आपका DA 50% होने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, नई जो पेंशन स्कीम गवर्नमेंट निकाली है उसकी, और भी कई सारी वीडियो है, उनको देख लेना। फैसिलिटी रेलवे में सभी कर्मचारियों को बराबर मिलती है, लगभग सेम मिलती है, थोड़ा सा वेरी करता है। हॉस्पिटल की सुविधा, रेलवे ग्राउंड की सुविधा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की सुविधा, पास और PTO की सुविधा, आपके बच्चे यदि स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको भी पास की सुविधा दी जाती है, बोनस की सुविधा, और भी कई सारी और सुविधाएं हैं छोटी छोटी करके, इनका बहुत बेनिफिट कर्मचारियों को यहाँ पे मिलता है। सैलरी की जो जॉब होती है उसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या है। सैलरी आपको थोड़ी सी मिलती है, ठीक है, कम मिलती है थोड़ी सैलरी, उसका रीज़न भी है, आपका ना तो कोई NH लगता, नेशनल हॉलीडे लगता, ना कोई आपकी नाइट ड्यूटी लगती, ठीक है, ना आपका ओवर टाइम लगता, ना आपका TA लगता, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये 4 चीज़ें नहीं लगती कर्मचारियों की। इसी के कारण यहाँ पे सैलरी के अंदर हर महीने 4 से 5 हज़ार का इजाफा हो जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एडवांटेज क्या है, जॉब के एडवांटेज ही है। एडवांटेज क्या देखना, जॉब लग गई, इससे बड़ी एडवांटेज और क्या होगी, फिर भी आपकी ड्यूटी फिक्स है, ठीक है। फिक्स ड्यूटी के अंदर आपका सारा काम फिक्स हो जाता है आपका, यानी कि आपका शेड्यूल बन जाता है।
आप उसी हिसाब से सारा शेड्यूल बना के सारा कुछ मेंटेन कर सकते हो। जैसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हो शेड्यूल मेंटेन करके, आपका रेस्ट भी फिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, अपने सब जो रिलेशन है उनको मेंटेन कर सकते हो, जो पर्सनल लाइफ है उसको मेंटेन कर सकते हो, फैमिली है उसको मेंटेन कर सकते हो, वर्क और जो आपकी स्टडी है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। ये यहाँ पे बेनिफिट है आपको। उसके बाद फीमेल के लिए जॉब, फीमेल और मेल दोनों के लिए अच्छी जॉब है। फीमेल के लिए तो और भी बढ़िया है क्योंकि डेस्क की जॉब है, हल्का सा स्ट्रेस है, बाकी स्ट्रेस फ्री जॉब आप कह सकते हो, हल्का सा स्ट्रेस इसके अंदर है। सबसे बड़ी बात ड्रेस फ्री है, जो कि फीमेल को बहुत बढ़िया लगता है। ड्रेस फ्री है, जो मन चाहा वो ड्रेस पहनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ड्रेस फ्री जॉब है, ये यहाँ पे बेनिफिट है। तो दोस्तों ये हमने जानकारी लेने की कोशिश की सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी।